हम इंसान आज कितने आधुनिक बन चुके हैं। हम धरती के बाहर जा सकते हैं, यूनिवर्स में करोड़ों लाइट ईयर दूर देख सकते हैं। हमारे पास साइंस है जो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर देता है। वैज्ञानिक डेटा के जरिए हमने हमारे अस्तित्व का भी काफ़ी हद तक सही अनुमान लगा दिया है। अर्थ जो हमारा घर है, जहां हम मनुष्यों ने कई जनरेशन बिताई है, जिसने कई करोड़ों साल तक जीवन को आश्रय दिया है और आज भी देता आ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवों की लगभग 87 लाख प्रजातियां हैं, जिसमें से केवल 15% प्रजातियों को ही हम जानते हैं। लेकिन आखिरकार ये सारे जानवर आए कहाँ से? आखिर अर्थ पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी? इसे जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, इस समय पर जब अर्थ उनकी शुरुआत की अवस्था पर थी। तो चलो हम चलते हैं आज से करीब 4.5 अरब साल पीछे। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले चट्टान का एक विशाल गोला एक बेनाम तारे का चक्कर लगा रहा था। वो चट्टान की सरफेस लिक्विड लावा से बनी हुई थी और उन पर जीवन का नामो निशान नहीं था। उस वक्त पृथ्वी पर आसमान से लगातार छोटी छोटी चट्टान की बारिश हो रही थी। काफ़ी लंबे समय तक ये प्रोसेस चलती रही। उसके बाद चट्टान के इस विशाल गोले ने एक प्लेनेट का रूप ले लिया, साथ ही इस ग्रह का अपना मून भी बन गया। ये वही ग्रह है जहाँ पर आज हम सब रहते हैं। उस वक्त पृथ्वी का तापमान बहुत ही अधिक था। काफ़ी लंबे समय के बाद हमारे प्लेनेट का तापमान थोड़ा ठंडा हुआ और हमारे प्लेनेट के ऊपर एक हार्ड सरफेस का निर्माण हुआ। आज से करीब 3.9 अरब साल पहले हमारी अर्थ ने फिर से आग के गोले का सामना किया, जिसे हम कहते हैं द लेट हैवी बम्बार्डमेंट। एंड तब अर्थ पर सिर्फ छोटे छोटे आग के गोले के ही नहीं, लेकिन उल्का की भी बारिश हो रही थी। प्रतिदिन कई हजारों की संख्या में उल्कापिंड अर्थ पर बरस रहे थे। ये उल्कापिंड अपने साथ बहुत ही खास कुछ लेकर आए थे। उनके अंदर जमे हुए बर्फ़ के क्रिस्टल थे, जो आगे जाकर हमारे अर्थ के ऊपर समुद्र का निर्माण करने वाले थे। और साथ ही वो उल्कापिंड धरती पर नाइट्रोजन गैस लेकर आए। लेकिन अभी भी अर्थ के ऊपर कोई जीवन नहीं था। हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर अभी भी पॉइजनस गैस से भरा हुआ था। यहाँ हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन था ही नहीं और हमारी अर्थ चारों ओर समुद्र से घिरी हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर परिस्थितियाँ बदलने वाली थी। आज से करीब 3.8 अरब साल पहले हमारी अर्थ पर एक बार फिर से उल्कापिंड की बारिश शुरू हुई। लेकिन अब की बार वो उल्कापिंड अपने साथ सिर्फ पानी ही नहीं लाए, बल्कि वो बेहद अनमोल चीज़ लेकर आए थे जो अर्थ को जीवन देने वाला था। ये उल्कापिंड अपने साथ मिनरल्स लेके आए थे। साथ ही उन्होंने कार्बन, प्रोटीन एंड एमिनो एसिड को भी यूनिवर्स से अर्थ तक पहुंचाया। और धीमे धीमे ये मिनरल्स समुद्र की गहराई तक पहुँचे। परंतु समुद्र के गहराई में तापमान बहुत ही कम था। यहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँच ही नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ पर समुद्र के गहराई में भी छोटे छोटे नेचुरल चिमनीज थी, जो पानी को गहराई में भी गर्म रखती थी। और यहीं पर जीवन का पहला बीज बन पाया। हम यह नहीं जानते कि ऐसा कैसे हुआ था, लेकिन किसी प्रकार से यहीं पर उन सारे मिनरल्स और केमिकल ने आपस में बायोलॉजिकल प्रोसेस करके जीवन का बीज बोया। और यहाँ पे जन्म हुआ पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का। ये एक प्रकार के बैक्टीरिया थे। ये बैक्टीरिया समुद्र में बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगे। अभी यह पानी पूरी तरह से सूक्ष्म यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से भर गया था। आज से करीब 3.5 अरब साल पहले समुद्र के अंदर उन बैक्टीरिया की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि वो आपस में जुड़कर इस प्रकार के पत्थरों जैसी संरचना में बदल गए थे, जिसे कहा जाता है स्ट्रोमाटोलाइट्स, जिसे हम बैक्टीरियल कॉलोनीज भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को फूड में कन्वर्ट करते थे
एंड इस प्रोसेस को हम अच्छी तरह से जानते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। यही प्रोसेस में से वो बैक्टीरिया एक बाई प्रोडक्ट को एज अ वेस्ट बाहर निकालते थे, वो था ऑक्सीजन। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अर्थ पर एक सबसे अनमोल चीज़ का निर्माण किया, जो धरती पर जीवन को जन्म देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण था, और वास्तव में उसके बिना अर्थ पर कोई जीव जीवित ही नहीं रह पाता। करीब 2 अरब सालों तक अर्थ के एटमॉस्फेयर में O2 की मात्रा लगातार बढ़ती गई। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले धरती पर अभी भी कोई कॉम्प्लेक्स लाइफ विकसित नहीं हुआ था, और ना ही धरती पर उतने बड़े बड़े महाद्वीप थे। धरती पर केवल छोटे छोटे द्वीप थे जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए थे। मगर अब अर्थ के क्रस्ट में हलचल होने लगी। इससे धरती की सरफेस कई सारे टेक्टोनिक प्लेट में टूट गई, और यही टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण ये सारे छोटे छोटे द्वीप आपस में जुड़ गए और एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जिसका नाम था रोडिनिया। इस वक्त अर्थ का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन 18 आवर का था। मगर अब समय के साथ यहाँ पर परिस्थितियाँ बदलने वाली थी। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती की रूपरेखा बदल रही थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब 2 भागों में टूट गया था, और धरती के नीचे का लावा ज्वालामुखी विस्फोट के साथ धरती की सरफेस पर निगलने लगा। इन विस्फोट के कारण धरती में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी बढ़ गई। अब धरती का एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों से घिर चुका था। इन बादलों से लगातार एसिड रेन होने लगे। इसने अर्थ की एटमॉस्फेयर का मोस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ की चट्टानों पर कार्बन के मोटे मोटे रॉक के रूप में जमने लगे। उससे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी कमी हो गई, और अभी अर्थ का एटमॉस्फेयर सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में सक्षम था। इससे अर्थ का तापमान तेज़ी से कम होने लगा और धरती पर आइस एज की शुरुआत हुई। यह आइस एज अब तक का सबसे लंबा आइस एज था, लेकिन ये भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। समय के साथ साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी और अर्थ का तापमान फिर से बढ़ने लगा। उससे धरती पर जमा बर्फ़ धीमे धीमे पूरी तरह से पिघलने लगा और पृथ्वी फिर से सामान्य रूप में आने लगी। लेकिन उन सिंगल सेल बैक्टीरिया का क्या हुआ जो आइस एज से आने से पहले समुद्र में थे? आज से करीब 54 करोड़ साल पहले अब धरती का सारा बर्फ़ पूरी तरह से पिघल गया था। उस वक्त समुद्र में जाने पर हमें एक बिल्कुल नई दुनिया देखने को मिली। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे दूसरे रूप में विकसित हो चुके थे। यहाँ चारों तरफ समुद्रीय पौधे और अजीब अजीब समुद्रीय जीव थे। बाद में धीरे धीरे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यानी कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होने लगे। ये है पिकाया। ये केवल 5 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन उन्होंने अपने बॉडी में बहुत ही खास विकसित कर लिया था, जो आगे चलकर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग बनने वाला था। ये पहले जीव थे जिसके पास रीढ़ की हड्डी थी, और उससे ही विकसित होकर ये खासियत हमको मिलने वाली थी। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले अब धरती कुछ हद तक जानी पहचानी हो गई थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब और कई भागों में टूट गया था, परंतु अभी भी यहाँ ज़मीन पर रहने वाले जीव नहीं आए थे। अर्थ के सरफेस के ऊपर पेड़ पौधे भी नहीं आए थे। पर ऐसा क्यों था? दरअसल सन से आने वाले हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से यह हो रहा था। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक नए लेयर का निर्माण हो रहा था, जिसे आज हम कहते हैं ओजोन लेयर, और यही लेयर हमें सन के हानिकारक रेस से बचाता था और आज भी बचाता है, जिसके कारण ही अर्थ के सरफेस पर प्लांट्स बन सके। समुद्र पर रहने वाली यह मछली टिक्टालिक
जिसने पहली बार समुद्र से बाहर आने का निर्णय लिया। उसने अपने फिन्स का इस्तेमाल पैरों के रूप में किया और समय के साथ यह ज़मीन पर ज़्यादा टाइम रहने लगे, जिसके कारण उसके अंग काफ़ी विकसित होने लगे। करीब 1.5 करोड़ साल के विकास क्रम के बाद यह जानवर पूरी तरह से ज़मीन पर रहने लायक बन चुके थे और उन्हें कहा जाता है टेट्रापोड्स। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले ये टेट्रापोड्स पूरी तरह से विकसित हो गए थे और ये पूरी तरह ज़मीन पर रहने वाले जीव बन गए थे। यही वो जीव थे जो आगे जाकर डायनासोर, बर्ड्स, मैमल्स और अंत में इंसानों में विकसित होने वाले थे। यहाँ से एक नई प्रजाति की शुरुआत हुई, लेकिन धरती पर एक बुरा वक्त आने वाला था। समय के साथ सजीवों की विकास प्रक्रिया चालू रही, लेकिन साथ ही धरती का वातावरण बहुत ही तेज़ी से बदल रहा था। एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण धरती का तापमान बहुत ही बढ़ गया। उससे धरती पर बहुत ही नुकसान हुआ। ये टाइम पे धरती पर कुल 95% आबादी साफ हो गई। उस टाइम पर कुछ ही जीव जिंदा रह पाए, जिसने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना चालू कर दिया और गर्मी से बचने के लिए ज़मीन के अंदर रहने लगे। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले अब धरती की रूपरेखा काफ़ी हद तक बदल रही थी। ज्वालामुखी विस्फोट में नए कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ। धरती वापस सामान्य होने लगी। धरती पर फिर से पेड़ पौधे ने जन्म लिया और धरती पर 5% जीव बच पाए थे, वो अब विकसित हो चुके थे और एक बिल्कुल नई प्रजाति को जन्म दिया था, जो आने वाले समय में धरती पर अपना शासन करने वाले थे। वो थे डायनासोर। डायनासोर असल में उन्हीं 5% जीवों में से थे जो पहले खुद को वो ज्वालामुखी से बचा सके थे। डायनासोर ने भी काफ़ी लंबे समय तक धरती पर राज किया। करीब 11 करोड़ साल तक वो धरती पर रहे, लेकिन उनका भी अंत निश्चित था। उसकी बाद हम अगले कोई वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, ये था अर्थ पर जीवन की शुरुआत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना। एंड अगर आप चैनल में नए हो तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।